आराधिका जीवन में आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं कथाएं। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज जो कहानी मैं प्रस्तुत करूंगा उसका शीर्षक है चूहिया और मुनिराज। यह कहानी मैं शुरू करूं इसके पहले एक छोटी सी अपील है कि यदि आप हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं या पहली बार हमारे सब चैनल को देख रहे हैं तो निवेदन है कि आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि सबसे पहले हमारे कार्यक्रम आप तक पहुंचें। आइए सुनते हैं चूहिया और मुनिराज। पावन सलीला गंगा के तट पर वीतरागी तपोधन महात्मा रहते थे। वह प्रतिदिन बहुत सवेरे उठकर स्वच्छ, निर्मल और पवित्र गंगा जल में स्नान करते और फिर तपस्या में लीन हो जाते थे। महात्मा तपोधन उस वन में सहज उपलब्ध कंदमूल और फलों को खाकर तथा जनेऊ धारण करके भगवत भजन में अपने जीवन को सफल करते थे। उनकी निष्काम तथा सर्वदा विरक्त भाव की साधना से उन्हें ढेरों सिद्धियां प्राप्त हो गई थीं। एक दिन जब वह स्नानादि से निवृत्त होकर पितरों, देवों और महर्षियों को तर्पण कर रहे थे तो एक बाज के चंगुल से छूटी एक चूहिया महात्मा तपोधन की अंजुलि में आ गिरी। महात्मा ने उस चूहिया को सुरक्षित स्थान पर रखकर पुनः स्नान और आचमन आदि किया और फिर समाधि में लीन हो गए। जब वह समाधि से उठे तो उस चूहिया की ओर उनका ध्यान गया। महात्मा ने मंत्रोच्चारण करके उस चूहिया पर जल छिड़का जिससे वह एक सुंदर कन्या में परिवर्तित हो गई। उस कन्या को लेकर महात्मा अपने आश्रम में आए और अपनी संतानहीन पत्नी से बोले, प्रिय, अपनी बेटी समझकर इसका पालन पोषण करो। स्वामी, यह कन्या तो बहुत रूपवती है, इसलिए मैं इसका नाम रूपवती ही रख देती हूँ। महात्मा की पत्नी ने खुशी खुशी उसका नामकरण करते हुए कहा। महात्मा की पत्नी की देखरेख में रूपवती का पालन पोषण होने लगा। महात्मा तपोधन की रूपवती का ख्याल रखते थे। रूपवती पूनम के चांद की तरह बढ़ने लगी और धीरे धीरे वह युवा हो गई। महात्मा तपोधन की पत्नी ने रूपवती के यौनावस्था में कदम रखते ही पति से कहा, स्वामी, अब हमारी बेटी रूपवती युवा हो गई है, अतः हमें इसका विवाह करके कन्यादान का पुण्य लाभ कमा लेना चाहिए। अपनी पत्नी के विचार सुनकर महर्षि तपोधन सोच में पड़ गए। वह सोचने लगे, उनकी पत्नी ठीक ही कह रही है, कन्या के यौनावस्था में कदम रखते ही उसका विवाह कर देना ही उचित है। लेकिन कन्या के लिए वर में 7 तरह के गुण होने चाहिए। उच्च कुल, अच्छा स्वभाव, सिर पर माता पिता की छत्र छाया, विद्या, धन, स्वस्थ शरीर तथा समान आयु वाला वर ही सदा उपयुक्त होता है। जिस लड़के में यह 7 गुण मिलते हों उसे अपना दामाद बनाने में कदापि विलंब नहीं करना चाहिए। अपनी पुत्री रूपवती के लिए उपयुक्त वर के संबंध में विचार करते हुए महात्मा तपोधन ने सबसे पहले सूर्यदेव को निमंत्रित किया। सूर्यदेव ने प्रकट होकर महात्मा से बुलाने का कारण पूछा। महर्षि तपोधन, किस प्रयोजन हेतु मुझे आमंत्रित किया गया है? मैं अपनी रूपवती की पुत्री से आपका विवाह करना चाहता हूं। आप जैसा वर पाकर मेरी कन्या धन्य हो जाएगी। महर्षि तपोधन ने सूर्यदेव से विनम्र निवेदन किया, महर्षि, पहले अपनी पुत्री से तो पूछ लीजिए, वह मुझ जैसे दहकते हुए अंगारे रूपी वर को अपना पति स्वीकार करेगी या नहीं? महर्षि तपोधन ने रूपवती को बुलाकर उससे पूछा, बेटी, हम सूर्यदेव से तुम्हारा विवाह करना चाहते हैं, क्या तुम्हें स्वीकार है? नहीं, क्योंकि यह काफी गर्म और ज्वालामुखी के समान है, रूपवती ने इनकार करते हुए।
रूपवती का जवाब सुनकर महर्षि तपोधन ने सूर्य देव से अधिक उत्कृष्ट बताने का अनुरोध किया। तो सूर्य देव ने कहा, महर्षि, मुझसे भी उत्कृष्ट वर मेघ है। वह मुझे इस प्रकार ढकने की क्षमता रखता है कि मैं पूर्णतः अदृश्य हो जाता हूं। वह जलपूर्ण होने के कारण शीतल भी है। महर्षि तपोधन ने सूर्य देव को विदा करके मेघ को आमंत्रित किया। मेघ ने महर्षि के सामने उपस्थित होकर कहा, मुनिश्रेष्ठ, आपने मुझे कैसे अपनी कन्या के लिए उपयुक्त वर मान लिया? क्योंकि तुम्हारे अंदर सूर्य देव तक को ढक लेने की क्षमता है, और जो सूर्य देव के तेज को अदृश्य कर दे, उससे अधिक उपयुक्त वर मेरी कन्या के लिए कोई हो ही नहीं सकता। महर्षि तपोधन ने कहा, अपनी कन्या से तो पूछ लीजिए वर। मुनिवर, आप अपनी कन्या से तो इस बारे में पूछ लीजिए, मेघ ने मुस्कुराते हुए कहा। रूपवती ने आकर मेघ से भी विवाह करने से इनकार कर दिया। इस पर मेघ ने कहा, महर्षि, मेरी दृष्टि में वायुदेव मुझसे भी अधिक शक्तिशाली हैं। वह मुझे पल भर में छिन्न भिन्न कर देते हैं। महात्मा तपोधन ने मेघ को जाने की अनुमति दे दी और वायुदेव को आमंत्रित किया। वायुदेव ने महर्षि तपोधन के सामने प्रकट होकर पूछा, महात्मा तपोधन, मुझे किस प्रयोजन के लिए आमंत्रित किया गया है? मैं अपनी पुत्री का विवाह तुम्हारे साथ करना चाहता हूं, महर्षि तपोधन ने कहा। यह काफी गतिमान है, इन्हें पकड़ना आसान ही नहीं बल्कि असंभव है। इसलिए हे पिताश्री, मैं इनसे विवाह नहीं करूंगी। रूपवती ने वहां आकर वायुदेव से भी विवाह करने से इनकार कर दिया। इस पर वायुदेव ने महात्मा तपोधन से कहा, महात्मन, मुझसे अधिक समर्थ और शक्तिशाली तो पर्वत है, जो मेरी गति को भी कुंठित कर देते हैं और मैं उनका बाल भी बांका नहीं कर पाता। महात्मा तपोधन ने वायुदेव को विदा किया और पर्वतराज का आवाहन किया, लेकिन रूपवती ने उनसे भी विवाह न करने का फैसला सुनाते हुए कहा, यह तो अत्यंत कठोर और स्थिर है, अतः यह मेरे योग्य वर्ण नहीं है। रूपवती के यह वचन सुनकर पर्वतराज ने कहा, महर्षिवर, मुझसे अधिक शक्तिशाली तो चूहा है, जो मेरे शरीर में छेद करके मुझे व्यथित करता रहता है। पर्वतराज को विदा करके महात्मा तपोधन ने चूहे को बुलाया। चूहे को देखते ही रूपवती उछलने कूदने लगी और बोली, पिताश्री, यही मेरे लिए योग्य वर है, मैं इसी से शादी करूंगी। पुत्री मोह में महात्मा तपोधन यह भूल गए थे कि उन्होंने रूपवती को चूहिया से मनुष्य बनाया था। उन्होंने रूपवती को तुरंत चूहिया बना दिया और तेजस्वी और शक्तिशाली महानुभावों को छोड़कर चूहे से उसका विवाह कर दिया। इस कथा से हमें ये सीख मिलती है कि सजातीय के प्रति आत्मीयता का होना मानव सुलभ स्वाभाविक दुर्बलता होती है। मनुष्य जीवन प्राप्त कर लेने पर भी रूपवती अपनी जाति विशेष को भूल नहीं पाई और उसके प्रति उसका आकर्षण बना रहा। इस तरह से एक बार फिर से उसी रूपवती, जो कि पहले चूहिया थी, ने चूहे से शादी किया। धन्यवाद।